तो हेलो भाई, वेलकम है आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर में। वोकेबलरी के ब्लैक बुक इसका सोर्स है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फास्ट रिवीजन करवाया जाएगा। कोई रिपीटर हो या फिर कोई ऐसा फ्रेशर हो जो सीरियस हो वो इस वीडियो को देख के बाकी छोड़कर जा सकता है। थैंक यू। चलो भाई, सीरियस हो, स्टार्ट हो जाओ। कम से कम टाइम में आपके 20 से 25 वर्ड चुटकी में याद करवा रहा जल्दी सी। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी वाला, यानी कि कैसे उसे याद रखना है। एनेस्थेटिक यानी कि नशा भयंकर वाला कर दिया, नशा। नेसेटिक नशा, बेहोशी में है भयंकर वाला। एनाइल का मतलब होता है कमजोर वृद्ध महिला, यानी कि एनाइल, एक भी इच्छा नहीं बची उसके पास, यानी कि इतनी वृद्ध महिला होगी वह, यानी कि है तो वो जवान लेकिन कमजोर वृद्ध महिला वाले विचार है उसकी, तो एनाइल है वह। ठीक है, समझ गए? आगे चलो भाई। एनिमोसिटी, एनिमोसी, एक भी ऐसी मोसी नहीं है इस धरती पे। एनिमोसी जो आपकी माँ से चिढ़ती ना हो, बहाना बहाना बस में भयंकर चिढ़े भाई। ठीक है, एनिमोसिटी। एनिहिलेट, एक भी ऐसी हिल नहीं बची इस धरती पे जहाँ से मनुष्य ने जाएगा ट्रिप के नाम पे और वहाँ से कूड़ा कच ना फैलाया हो, उसका विनाश ना करे हो सुंदरता का। एनिहिलेट। एनिवर्सरी, एक साल में भाई जो भी होता है बढ़िया बढ़िया, जिसमें माड़ा वाड़ा गिरा एक दूसरे का, वही है यू। आगे एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब सीधा नॉर्मल उसी वर्ड तक बना रखा है चेप का यू। एनुअली, एनुअल तक बना रखा एन्यूटी। ओके भाई। आगे एनोमली, यानी कि नॉर्मल है कोई चीज़ उसे एनोमल कर दिया, यानी कि एनोमली तो है विसंगत। संगत ठीक थी या संगत करती है उसे। एनोनिमस, बिल्कुल भी नाम है ही नहीं उसका कुछ यार, गुम नाम है कोई, उससे याद रख सकते हो। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कहते हैं कोई जो एक समय भोजन ना खा गए और अपना वजन कम करने की जो कला रखते हैं कुछ लोग बाग, उन्हें कहते हैं एनोरेक्सिया। वे अगले दिन फिर सही वाला खाते हैं, बढ़िया वाला छोले भटूरे टाइप। एनोरेक्सिया होता है जैसे कि ऐसा याद रख सको, एनोरा यानी कि नोरा फतेही है जो वो अपना वजन कम कर रही है एक समय वजन न खा के, एनोरेक्सिया। एंथ्रोपोलॉजी होता है साहित्य संग्रहण की कितने भी पोएम स्टोरी जो उन सभी को एक जगह एक बुक में समराइज कर देते हैं, उस बुक में लिख देते हैं, तो उसे कहते हैं साहित्य संग्रह है, तो होता है एंथोलॉजी। आगे है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है मानव से रिलेटेड, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यानी कि वही व्यक्ति है जो मानव के बारे में वैज्ञानिक की तौर पर काम कर रहा है, यानी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव यहाँ कैसे गया, मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले बंदर था, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो होमो ये क्या साइंटिफिक नेम है उससे वो बना, फिर मनुष्य बना। इन सभी की जो जानकारी रखते हैं वो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आगे है एंथ्रोपोलॉजी, इसे तो कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लेकिन जो वो ये काम करते हैं उस काम को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मानव विज्ञान का काम। एंटिसिपेट, यानी कि हम किसी भी लेडीज का जो कोई जिसका नवविवाहित है उस उन महिलाओं को अगर हम देखते हैं और उनका पेट जो है वो एंटी सा हो रहा है, यानी कि टंकी सा पेट हो रहा है उनका जो, तो हम उसे देख के कहते हैं भाई वाह खुशखबरी आने वाली है, यानी कि जो घर में एक बच्चा है वो आने वाला है, तो आशा रखें हम। तो एंटिसिपेट यानी किसी का भी हम एंटी सा पेट देख के हम आशा लगाते हैं कि अच्छा कुछ कोई हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, चाहे कोई बच्चा आएगा, लड़का आएगा। एंटीडोट अब सब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं पता तो वीडियो छोड़कर चले जाओ। तो हमें कुछ नहीं पता फिर। एंटीपैथी, घृणा करना। ठीक है भाई, ये भी सब पता ही होगा पर बता दूँ। पैथी का मतलब होता है भाई कोई अच्छा, बिल्कुल यानी कैसे ऐसे कह सकते हो, कोई सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, पैथी यानी कि बहुत अच्छा। एंटी का मतलब होता है उसका अपोजिट, यानी घृणा करे। ठीक है, एंटीक्वेरियन का मतलब होता है पुरातात्विक, यानी कि पुराने समय की जो स्टडीज हैं उनके बारे में बात हो रही है, यानी कि याद कैसे रखना। एंटिक, एंटी का मतलब होता है एंटिक, एंटी यहाँ से टी आई लो ना पढ़ियो, आगे लो पढ़िए पूरा एंटिक, ANTIQ, एंटिक। तो यहाँ से कैसे याद रखो, जब पुरानी चीज़ें उन लोग बात कहते हैं एंटिक पीस है, एंटिक पीस है भाई पूरा का पूरा। तो पुरातात्विक का चीज़ों का अध्ययन करना वो है एंटिक्वेरियन। एंटीथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के विपरीत। एंटी तो होता है अपोजिट और थेसिस होता है थेसिस नॉर्मली भगवान वगैरह के लिए लग जा, एंटीथेसिस तो विपरीत और प्रतिवाद। एंटोनोमी, एंटोनियम होता है विलोम शब्द, और अपार्थिड होता है नस्लीय भेदभाव, यानी कि पार्थिड कर रहा है तो आप उसमें पार्थिड कर रहा, पार्ट खेल लिए, तेरा पार्टिंग है मेरा पार्टिंग है, अपार्थिड। ठीक है, नस्लीय भेदभाव। अपार्टमेंट होता है कोई इमारत में कमरों का समूह। ठीक है,
एपेथेटिक होता है हमारा उदासीन, यानी कि देख पता था आपको, जो पैथेटिक होता है, जो पैथेटिक होता है उसका मतलब होता है कोई अच्छा, और एपेथेटिक होता है नशे में भेदभाव करने वाला। और एपैथी होता है उदासीनता, नॉर्मल पता चल गया होगा पैथी। एफेशिया होता है बोलने की क्षमता, ओके। एपियरी होता है मधुमक्खी से रिलेटेड, सब पता ही है। और एपोलॉजी होता है हमारा क्षमा मांगना, जो कि मैं नहीं मांग रहा। तो धन्यवाद भाई, प्रैक्टिस करते रहो, ब्लैक बुक रिवाइज करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई, क्योंकि अगर आपको यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मैं देने वाला हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।